फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 17वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे आप कम समय में भी कर कर आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं टॉपिक का लिस्ट आपको बताऊंगा। यह लगभग 100 टॉपिक के आसपास है। आप यदि रोज 3 या 4 टॉपिक भी करते हैं तो लगभग 35 डे में आप इसे आराम से कर लेंगे। और लगभग अभी से 45 दिन आपके पास है, जिसमें 35 डे में इस टॉपिक को 2-3 बार आप कर लीजिए। और उसके बाद जो 10 दिन टाइम आपका मिलता है उसमें इसको रिवीजन अच्छे से करिए। यदि आप इतने टॉपिक भी यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन तय है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है 17वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। मैं वैसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको बताने जा रहा हूं जो 17वीं बीपीएससी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यदि इतना करेंगे तो आपका क्वेश्चंस लगभग आपका बन जाएगा। तो देखिए, पहला टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार को आप लोग कर लीजिएगा। सेकेंड, नीति निर्देशक तत्व, यह भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, भारत में आरक्षण, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क से संबंधित बिंदुओं को आप देख लीजिएगा। फोर्थ, भारत में क्षेत्रवाद, इस टॉपिक को भी देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ, भारतीय राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटिश सम्राट से, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको भी करिए। नेक्स्ट, अब 6 नंबर का टॉपिक, भारत में राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य तथा मूल्यांकन, ये टॉपिक को काफी अच्छे से करने का प्रयास करिएगा। 7, भारतीय संसद की शक्ति एवं कार्य की भूमिका, इसको काफी अच्छे से करिए। 8वां, पंथ निरपेक्षता, इसे भी आप करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9th टॉपिक, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आप केंद्र राज्य संबंध, संघात्मक शासन, विवाद एवं मॉडल, इससे रिलेटेड आप टॉपिक करेंगे। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसका मॉडल क्या है। एक अमेरिका का मॉडल है संघवाद, और एक भारत का मॉडल है। जैसे भारत का जो मॉडल है सहकारी संघवाद, ये इसी को मैंने मॉडल के रूप में कहा। तो इससे रिलेटेड जो केंद्र राज्य संबंधों में जो विवाद होता है, इससे संबंधित कर लेंगे और मॉडल कर लेंगे। जैसे कि एक अमेरिका का मॉडल होता है द्वैतात्मक संघवाद, और इंडिया वाला जो सहकारी संघवाद, इसको करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आप राज्यपाल की शक्तियों में कार्य तथा मूल्यांकन, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे 12 नंबर का न्यायिक सक्रियता के कारण एवं प्रभाव तथा इसकी आलोचना और इसका महत्व, इस संदर्भ में आप इसको करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका एवं मूल्यांकन, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो 14 नंबर का टॉपिक आप पॉलिटी में करेंगे, भारत में राजनीतिक दल एवं क्षेत्रीय दलों की भूमिका, यह भी इंपॉर्टेंट है 17वीं के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक कॉलेजियम व्यवस्था, इसको भी आप संक्षेप में देख लीजिएगा, क्योंकि यह भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तथा संसद एवं न्यायपालिका के बीच संबंध, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का मूल्यांकन, मतलब इन दोनों का जो अध्यादेश जारी करने की जो मतलब वो शक्ति है, उसको आप देखिएगा और फिर आप इसको मूल्यांकन के दृष्टिकोण से भी देख लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के उदय के कारण, इसको भी आप कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, भारत में क्षेत्रीय विषमता, इसको भी आप कर लीजिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर भारत एवं बिहार में गठबंधन सरकार, मतलब जो केंद्र सरकार में गठबंधन की महत्ता प्लस राज्य में मतलब बिहार में गठबंधन सरकार की महत्ता, और इसको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसको भी करके जाइए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग भी आ सकता है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में संबंध, इसको आप कर लीजिएगा। लगभग पॉलिटी का 21 टॉपिक है, यदि आप इसे करेंगे तो 4-5 दिन में आप इसे निपटा सकते हैं। और इसका मैं शॉर्ट नोट्स बनाकर मैं आपको हो सकता है कि दे भी दूं। इतना आप पॉलिटी में अगर कर लेंगे तो पॉलिटी से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर इतिहास का क्वेश्चन लगभग ना के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं, पटना कलम को आप कर लीजिए, पाल कला को आप कर लीजिए, फिर मंदिर कला शैली को देख लीजिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर मौर्योत्तर काल में स्थापत्य कला एवं पूर्वी भारत में गुफा कला, इससे रिलेटेड चीज़ों को आप समझ लीजिए। फिर प्राचीन काल में बिहार में शिक्षा एवं साहित्य, इससे संबंधित मुद्दों को देख लीजिए।
फिर नेक्स्ट टॉपिक हिस्ट्री में देखिए भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति, यह भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 7 मुंडा विद्रोह को देख लीजिए। फिर आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक बिहार में किसान आंदोलन एवं सहजानंद सरस्वती, यह एक सदाबहार टॉपिक है। फिर आप देखिए बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास, इससे संबंधित बिंदुओं को आप देख लीजिए। फिर चंपारण सत्याग्रह, इसको आप देख लीजिए। फिर आप देखिए ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इससे रिलेटेड आप टॉपिक को देख लीजिए। फिर आप गांधी जी को आप देख लीजिए विभिन्न परिप्रेक्ष्य, मतलब इनकी दार्शनिक विचारधारा को आप करके जाइए, इससे क्वेश्चंस 100% रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रिटिश काल में संवैधानिक विकास, जैसे कि चार्टर एक्ट हो गया या 1909 का अधिनियम 1919, इस तरीके के टॉपिकों को आप देख कर जाइए, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट आप भारत छोड़ो आंदोलन, इसे करके जाइए। फिर 15वें नंबर का टॉपिक हिस्ट्री में आज़ाद हिंद फौज, यह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 1857 का विद्रोह, और इसमें वीर कुंवर सिंह को भी इंक्लूड कर दीजिएगा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद, इससे संबंधित टॉपिकों को आप देखेंगे। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, स्वतंत्रता आंदोलन में उग्रवादी चरण, इसको कर लीजिए। यदि 18 टॉपिक हिस्ट्री के अंदर कर लेते हैं तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसको भी यदि आप चाहेंगे तो 3-4 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए उसे देखते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी में आप बिहार के भूगर्भिक संरचना को कर लीजिए। सेकेंड, बिहार के मौसम एवं जलवायु को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को देख लीजिए। अब देखिए थर्ड जो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में कि मानसून की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, इसे आप शॉर्ट में देख लेने का प्रयास करेंगे। फिर 4th नंबर का टॉपिक आप देखेंगे भारत और बिहार दोनों में अलग अलग, भारत और बिहार में जलवायु प्रदेश, इस टॉपिक को आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक भारत बिहार में नगरीकरण, इसको देख लीजिए आप। फिर नेक्स्ट जनसंख्या और आर्थिक विकास में संबंध, इससे संबंधित बिंदुओं को आप देख लीजिए। फिर 7 ज्योग्राफी में जो इंपॉर्टेंट है भारत एवं बिहार में जनांकीय लाभांश, मतलब भारत के दृष्टिकोण, केंद्र के दृष्टिकोण से भी देख लीजिएगा और राज्य के दृष्टिकोण से भी इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बिहार में खनिज संसाधन, इसको देख लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बिहार में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर भारत में अफवाह तंत्र, इसको भी आप कर लीजिए। यदि इतना टॉपिक आपने ज्योग्राफी के अंदर कर लिया तो लगभग आपका सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के इसी से आने की संभावना है। इसको भी यदि आप करेंगे तो 3-4 दिन में आराम से निपटा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मतलब हम लोग टॉपिक देखेंगे इकोनॉमिक्स का, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कृषि का महत्व एवं चुनौती अर्थात संकट, इस टॉपिक को आप करेंगे। सेकंड, कृषि संकट को दूर करने का प्रयास, मतलब क्या किया जा रहा है, क्या करना चाहिए, इससे संबंधित मुद्दे को आप देख लेंगे। थर्ड आप देखेंगे बिहार में क्षेत्रीय विषमता, इससे रिलेटेड चीज़ों को आप समझेंगे और देख लेंगे। नेक्स्ट खाद्य सुरक्षा, इस टॉपिक को आप देखेंगे, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मतलब कितनी संभावना है बिहार में इसकी या भारत में, दोनों दृष्टिकोण से आप इसे देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बिहार में औद्योगिक विकास, इस टॉपिक को आप देख लेंगे। फिर 7 बिहार में औद्योगिक विकास की संभावना मतलब क्या है, इससे संबंधित बिंदुओं को आप देख लेंगे। फिर नेक्स्ट कृषि रोड मैप 4, यह भी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्रामीण विकास से संबंधित समस्याएं, इन सब मुद्दों को तत्काल आप देख लेंगे तो आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए। 10 वैश्वीकरण, इस बिंदु को भी आप देखिए, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है गरीबी, इसको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में आप समझने कर देख लेने का प्रयास करिएगा। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव विकास, मानव विकास को आप करंट से जोड़कर इसे देखने का प्रयास करिएगा। फिर नेक्स्ट औद्योगिक विकास, इस टॉपिक को भी आप देखिए। फिर अवस्थापना अर्थात आधारित संरचना, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इसको आप अच्छे से देखने का प्रयास करिएगा। फिर नेक्स्ट मेक इन इंडिया टॉपिक को देख लीजिए। फिर नेक्स्ट आप 7 निश्चय टॉपिक को देखिए। और फिर नेक्स्ट आप देखेंगे नवाचार, इस टॉपिक को देखिए। नवाचार आपको लग रहा होगा क्या है, तो नवाचार अर्थशास्त्र में इसका तात्पर्य है नई तकनीकों, प्रक्रियाओं या उत्पादों के विकास से जो आर्थिक विकास और उत्पादकता में वृद्धि लाते हैं, इससे संबंधित बिंदुओं को आप देखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आने का इससे मतलब संभावना बनता है काफ़ी हद तक। दोस्तों यदि आपने इकोनॉमिक्स का इतना टॉपिक यदि आपने कर लिया तो लगभग आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इतना आप ध्यान रखिए। और अभी जो 45-50 दिन है, इतने दिनों में किया जा सकता है 100%, यदि आपके अंदर वो जज्बा है तो।
नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितने टॉपिक को हम करके जाएं कि सारे लगभग आपके जो क्वेश्चन है कवर हो जाए। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, सुपर कंप्यूटर को आप कर लीजिए, जैव प्रौद्योगिकी को कर लीजिए, इसको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में करिएगा क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर डिजिटल प्रौद्योगिकी को कर लीजिए, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट कृषि एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित बिंदुओं को देख लीजिए कि कृषि में क्या समस्याएं हैं, कृषि की समस्याओं को दूर करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है या क्या हो सकती है, इससे संबंधित मुद्दे को देखिए। नेक्स्ट देखिए आप औद्योगिक विकास एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब औद्योगिक विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, इस संदर्भ में आप देखिएगा। इसरो को देख लीजिए, इसको विभिन्न परिप्रेक्ष्य में। फिर आप देख लीजिएगा इसको उद्योग 4, उद्योग 4 को देखिए, मतलब उद्योग 4 का मतलब क्या है, मतलब एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति 4, इस ऐसे आप समझिएगा इसको, मतलब चौथी औद्योगिक क्रांति को यह संदर्भित करता है। फिर रोबोट को देख लीजिएगा इससे संबंधित। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख लीजिएगा। फिर ब्लॉकचेन तकनीक को देख लीजिएगा। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इससे रिलेटेड बिंदुओं को आप संक्षेप में लिखकर याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है 70वीं बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मतलब स्वास्थ्य को बेहतर करने में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है या क्या हो सकती है, यह इंपॉर्टेंट है। फिर पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में संबंध, इसको सतत दृष्टिकोण से आप देखने का प्रयास करिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आप देखिएगा जलवायु परिवर्तन, यह भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। फिर 11वें नंबर का जो साइंस टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य, इसको भी देखिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जल संकट, यह बहुत ही एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप विभिन्न संदर्भों में देखने का प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे भारत में ऊर्जा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ई गवर्नेंस, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जब इतने सारे टॉपिक को कर लें, इतना टॉपिक को यदि आप कर लेंगे साइंस टेक में, तो आप लगभग सेफ जोन में होंगे, मतलब आपसे लगभग साइंस टेक का सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे लगभग। इसको भी यदि आप बेहतर तरीके से करेंगे तो 5 दिन पर्याप्त है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए करंट अफेयर्स में वैसे तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट हम लोग वही टॉपिक को करेंगे और देखेंगे जो 70वीं बीपीएससी के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स को आप 30 मार्च तक, मतलब इस मंथ के लास्ट तक के करंट अफेयर्स को कर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो छपता है लगभग 20-25 दिन पहले ही। तो आप करंट अफेयर्स के टॉपिक आप करेंगे तो लगभग 30 या 31 मार्च तक। तो देखिए चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, आप SC/ST वर्गीकरण, इसको आप मतलब वो करके जाएंगे, इस टॉपिक को करिए, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 सेकेंड, देखिए हाँ SC/ST टॉपिक वर्गीकरण मुद्दे को आप देख कर जाएंगे, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण को लेकर जो विवाद है, इस बिंदुओं को आप अच्छे से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024, इसको देख कर जाइएगा। बांग्लादेश हिंसा जो अभी मतलब बहुत चर्चा में था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, याद रखिएगा इसको। हिंद प्रशांत क्षेत्र, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग, इस टॉपिक को भी करके जाइए। ग्लोबल साउथ को भी करके जाइएगा। यह जो वर्ड आता है किसके लिए आता है, यह आप देखेंगे, यह विकासशील देशों, मुख्यतः एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के आर्थिक सामाजिक मुद्दों और वैश्विक असमानता को दर्शाने के लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इस टॉपिक को आप करके जाएंगे। फिर SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक को करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर का जो टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता 2023, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप करके जाएंगे ब्रिक्स कजान घोषणा, मतलब 2024 में जो ब्रिक्स देशों की बैठक में जो अपनाई गई, मतलब जो उस टॉपिक को इस मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिक्स कजान घोषणा के इंपॉर्टेंट बिंदुओं को आप देख कर जाएंगे आप। नेक्स्ट आप भारत आसियान, जो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप कर लेंगे काफ़ी अच्छे से। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है भारत विजन 2047 विकसित, इस टॉपिक को जरूर करें। फिर नेक्स्ट इजराइल हमास युद्ध, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आप करेंगे विदेश नीति में संतुलनकारी तत्व, इसको भी आप करके जाएंगे। फिर नेक्स्ट वैश्विक शांति एवं स्थिरता में भारत की भूमिका, मतलब क्या हो सकती है, कैसे भारत को भूमिका निभाना चाहिए, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप करके जाएंगे 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024, यह भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
फिर आप करके जाएंगे वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यह इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब इसको भी आप करके जाइएगा, आप सेफ जोन में रहेंगे। यदि करंट अफेयर्स का आप इतना टॉपिक को कर लेते हैं, इसमें 4-5 करंट अफेयर्स मैं और ऐड करूंगा, लगभग 5 टॉपिक, मतलब अभी 31 मार्च तक करंट आपको करके जाना है, तो 4-5 टॉपिक मैं और इंक्लूड करूंगा। यदि आप इतना कर लेंगे तो लगभग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों लगभग टोटल हम मिलाएंगे और इस 5 क्वेश्चंस को, 5 टॉपिक को भी अगर इंक्लूड कर देंगे तो लगभग आपका 100 टॉपिक होगा, 100 टॉपिक के आसपास होगा। और अभी से आपके पास लगभग 45 दिन टाइम बचा हुआ है। यदि 45 दिन को यदि आप डिवाइड करेंगे, लगभग 45 दिन में आप 35 दिन को निकाल दीजिए और रोज 4 टॉपिक करिए या 3 टॉपिक। यदि 3 टॉपिक भी रोज करेंगे आप तो लगभग आपका कितना हो गया, 30 या 90 पंती 15, लगभग 105 टॉपिक। लगभग आपको हमने 100 टॉपिक बताया है। 5 जो टॉपिक करंट अफेयर्स का जो मैं बाद में बताऊंगा उसको इंक्लूड करके मैं बता रहा हूं, तो लगभग 30 से 35 दिन में आप इसे आराम से कर लेंगे। और जो आपके पास 15-16 दिन जो बचेगा, इसमें आप इसी टॉपिक को आप रिवीजन करिए और इसी टॉपिक को फिर दोबारा तिबारा जितना आपसे हो सकता है इसको रिवीजन करिए। मतलब 35 दिन प्लस 15 दिन, 35 दिन में आप 100 टॉपिक को बार बार रिवीजन करिए, जितना आप कर सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं। और फिर 15 दिन में इसी टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं करना है। इतना आप कर लीजिए, काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और निबंध का जो मैं करा रहा हूँ कहावत वाली, उसको आप करके जाइए। बाकी निबंध का मैं कुछ टॉपिक बता दूंगा जो फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन का है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं टोटल निबंध को कैसे करवा सकता हूं। नहीं तो यदि समय ज़्यादा होता तो मैं लगभग सारे टॉपिक को मैं आपको बहुत अच्छे से करा देता। तो ऐसे आप स्ट्रेटजी बनाइए 35 + 15 दिन, मतलब 35 दिन में सारे टॉपिकों को कर लीजिए और 15 दिन में फिर इसको आप रिवाइज करिए। आपकी सफलता मतलब सुनिश्चित हो जाएगी, मतलब जरूर आप सफल होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों का मतलब विचार होगा तो मैं सारे टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स बनाकर मैं आपको दे सकता हूं। अगर किन्हीं को ज़रूरत होगा, लग रहा होगा कि नहीं मुझसे यह टॉपिक नहीं हो पाएगा और मुझे शॉर्ट नोट्स इसका चाहिए, तो मैं बनाकर दे दूंगा। आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके संपर्क करेंगे और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा शॉर्ट नोट्स। तो इतना टॉपिक ज़रूर करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों मैं लगभग 30 तारीख तक 4-5 करंट टॉपिक और बता दूंगा, इसके साथ आप ऐड कर लीजिएगा और इतना काफ़ी अच्छे से आप करिए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।